Hello everyone, this is कासिम कुरैशी बैक विद इन वीडियो ऑन केमिकल रिएक्शन। तो मुझे बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आया कि सर आपने जो केमिकल रिएक्शन चैप्टर पढ़ा है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया और ऐसे ही वीडियोस बनाते रहिए। तो मैं जितना कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के आप लोग की खिदमत में हाजिर कर सकूँ। नाउ टुडेज़ वीडियो अगेन इट इज़ डिमांड बाय यू ओनली कि सर इसका जो एक्सरसाइज है, पीछे जो एक्सरसाइज दिया है वो एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर दीजिए। तो जैसे कि मैंने सारे टॉपिक्स इसके कवर कर दिए थे चैप्टर्स के अंदर, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पे एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, 45 पे एक्सरसाइज स्टार्ट होता है। ओके, तो आप वो पेज ओपन कर सकते हो, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखने वाला नहीं हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा टाइम पास हो जाएगा उसमें। तो डायरेक्टली आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू द आंसर्स। ओके, तो बेटा ये जो MCQs है, MCQs का मतलब होता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, जिसके अंदर ऑप्शंस दिया होता है। फिल इन द ब्लैंक, करेक्ट। तो ये जो MCQs टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक के अंदर, फर्स्ट क्वेश्चन में रीड करता हूँ। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डैश मेटल इज़ अप्लाइड ऑन द आयरन शीट। तो ये आयरन शीट बना देता हूँ मैं। लेट्स से कि ये अपना आयरन शीट है, ठीक है। ये जो है आयरन शीट है और इस आयरन शीट के ऊपर एक कोटिंग है, कवरिंग है, ठीक है, एक कोटिंग। अच्छा, अगर कोटिंग नहीं रहेगा तो ये आयरन शीट कांटेक्ट में आ जाएगा डायरेक्टली मॉइस्चर से। एनवायरनमेंट मॉइस्चर प्रेजेंट है तो ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा। जैसे ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रस्टिंग इसका हो जाएगा, जंग लग जाएगा, रस्टिंग, करेक्ट। रस्टिंग नहीं होना चाहिए, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे मेथड है। यहाँ पे आयरन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग आयरन के लिए एक कवरिंग कोटिंग किया जाता है। दैट कोटिंग इज कॉल्ड जिंक कोटिंग। Okay, that coating is called as zinc coating. What is that zinc coating? तो जिंक से उसको पूरा कवर किया जाता है ताकि बाहर का जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर इसके अंदर एंटर ना कर सके और आयरन की जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी वो फिर चेंज नहीं होंगी, इट विल रिमेन सेम। तो मेरा फर्स्ट आंसर जो रहेगा वो है जिंक, ठीक है। बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। पहले लिख लेता हूँ मैं फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट। तो ये मेरा फेरस सल्फेट है और ये मेरा फेरिक सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्जन हो रहा है। तो मैं लिखता हूँ Fe2+ मतलब फेरस का पार्ट और फेरिक सल्फेट में रहेगा Fe3+। 2+ का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और डोनेट कर देगा तो ये Fe2+ क्या बन जाएगा, Fe3+ बन जाएगा। एक और डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, Fe4+ बन जाएगा। यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। इसके अलावा ऑलरेडी उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था। अदर देन दैट 1 मोर इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, तो एक और डोनेट हो जाएगा तो Fe2+ का Fe3+ हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेकेंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। देखते हैं थर्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर डैश ऑफ वाटर टेक प्लेस। मान लो ये कंटेनर है, ठीक है,
और इस कंटेनर में मैंने वाटर ले लिया है। ये जो वाटर मैंने इसमें लिया है, दिस वाटर इज एसिडुलेटेड, एसिड कंटेनिंग अ लिटिल अमाउंट ऑफ एसिड, जस्ट 1 या 2 ड्रॉप एसिड के, दैट इज कॉल्ड एसिडुलेटेड वाटर। ठीक है, अब जब इसमें से मैं करंट पास करूँगा तो ये मेरा रॉड्स है, ठीक है, इसमें ये वायर्स कनेक्टेड है। तो जब मैं इसमें से करंट को पास करने वाला हूँ तो पास करेंगे करंट, तो इसके अंदर एक रिएक्शन होगा। रिएक्शन क्या होगा? H2O, ठीक है, H2O विल गिव यू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है बाहर निकलेगा। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 2 टाइप का था। फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकेंड वाला इलेक्ट्रोलाइटिक। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने ये एग्जाम्पल स्टडी किया था, दैट इज H2O विल गिव H2 प्लस O2। इक्वेशन बेटा बैलेंस नहीं है मैंने बताया, सो व्हाट विल डू, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन्स अगर उधर प्रेजेंट है तो मुझे यहाँ पर भी उसको बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन्स पुट करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा तो ऑलरेडी यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन जो था वो 2 हो गया। अब अगर मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लाइक 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, ओके। तो ये वहाँ पे आएगा अगेन 2, सो एंड 2 and 2 विल बिकम 4। बैलेंसिंग क्वेश्चन में पूछा नहीं था लेकिन मैंने रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, जब इलेक्ट्रिक करंट एसिडुलेटेड वाटर से पास होगा तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब आ जाइए आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन जो बचा है आपका वो है एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन of ZnSO4 to an aqueous solution of BaCl2 is which type of reaction they are asking. So again it's very simple kind of question. क्वेश्चन में आपको पूछा है कि ZnSO4 ही है ना, ZnSO4। तो ZnSO4 को अगर आप BaCl2 के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको याद होना चाहिए ये वाला पार्ट A है, ये B है, ये C है, ये D है। ABCD साथ में होता है तो प्रेसिपिटेट बनता है, इसका आयन उसके साथ, ये इसके साथ। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर 4, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन को बोलूँगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 4 ही फिलअप्स दिया है उसके अंदर और चारों फिलअप्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो मैंने फिलअप्स के आंसर्स भी आपको बता दिए और उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप लोग उस चीज़ को समझ सको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने वाले हैं वो है मैच द कॉलम। आपके पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम इन द फॉलोइंग टेबल। तो बेटा वहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ओके। क्वेश्चंस को मैं थोड़ा आगे पीछे करके सॉल्व करूँगा, सॉल्व तो सब करना ही है हमें, ठीक है, बट आगे पीछे करके उसको सॉल्व करेंगे ताकि वीडियोस के लेंथ भी जो है बराबर रहे और एक फ्लो में जाएगा आपका। तो मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ पहले। तो फर्स्ट रिएक्शन जो दिया है
क्वेश्चन नंबर 9, मैच द कॉलम। इम्पॉर्टेंट है ये, ओके। तो 3 पार्ट्स में लिखना है आपको। पहला यहाँ पे दिया है रिएक्टेंट्स, सेकंड जो यहाँ पे दिया है वो है प्रोडक्ट्स, और थर्ड जो बेटा है वो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपको अलग अलग पार्ट्स में लिखना है। चलिए एक एक करके मैं पार्ट्स लिख देता हूँ इसके। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है BaCl2 प्लस ZnSO4। BaCl2 प्लस ZnSO4, ओके। BaCl2 प्लस ZnSO4, इसका प्रोडक्ट क्या रहेगा? क्योंकि ये A है, B है, ये भी A है, ये भी B है। अभी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स में कराया था और उसका टाइप भी मैंने आपको उधर बता दिया था। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। तो थर्ड ऑप्शन जो दिया है ना, BaSO4, नीचे की तरफ एरो है, ये वाला पार्ट इसके साथ जाएगा। तो BaSO4 प्लस प्रेसिपिटेट ZnCl2, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का आपका प्रोडक्ट बनने वाला है और इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लिख देता हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आप फुल फॉर्म में समझ जाना उसको। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, दिया है AgCl। ठीक है, AgCl। तो इसका प्रोडक्ट अगर हम राइट साइड में चेक करें तो नीचे लास्ट वाला ऑप्शन दिखा है, देखो Ag प्लस Cl2। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ag प्लस Cl2। ठीक है, Cl2 मतलब क्लोरीन गैस, तो यहाँ पे 2 है तो इसके Cl के पास भी 2 आएगा। तो यहाँ पे Ag2 हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये टूट रहा है ना, AB गिव्स A प्लस B, तो AB विल गिव A प्लस B, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो जब ये ब्रेक होगा तो A और B अलग अलग फॉर्म में आएगा, तो इसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, CuSO4 प्लस Fe दिया है थर्ड क्वेश्चन में। तो जब मैं यहाँ पे लिखूँगा CuSO4 प्लस Fe, तो ये मेरा AB है, ये C है। याद है ऐसा रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ABC। तो C जो है A के प्लेस पे आएगा, A जो है C के प्लेस पे चले जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट्स मिलने वाला रहेगा वो है FeSO4 प्लस कॉपर। ये कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 3 रिएक्शंस हो गए। फोर्थ रिएक्शन भी देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ रिएक्शन क्या दिया है? H2O प्लस CO2, ये बन जाएगा H2CO3। ऑप्शन दिया रहेगा आपको, देखो ये पहला ऑप्शन जो दिया है ना H2CO3, वो यही वाला है H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 जब मैं यहाँ पे लिखूँगा H2CO3, तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में A जो है, लाइक अगर मैंने इसको सपोज किया है कि ये मेरा A है और ये जो है B है, तो A प्लस B विल गिव यू AB एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस सेक्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया है। नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बैलेंसिंग का जो पार्ट है वो अलॉन्ग विद सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर पॉसिबल हुआ तो बता दूंगा। फिर उसके नेक्स्ट सेक्शन में हम क्वेश्चन आंसर्स और फिर गिव रीज़न, इस तरीके से मैं इसको डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होगा, उसके पहले आप लोगों को ये पार्ट जो है कम्प्लीटली अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय।